गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 का केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लासेज में हम लोगों ने लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ हमने बताया था, जिससे हम लोग सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करते हैं। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया था टॉपिक। हमने बाद में इसका प्रोसेस भी बताया था कि किस किस प्रोसेस के द्वारा हम लोग सिल्क को ऑब्टेन करते हैं, कोकून से भी, ठीक है ना, सिल्क के कोकून से, ठीक है ना। ये सारी बातें हमने कर लिया था। आज जो हम लोग का जो टॉपिक चलने वाला है, हम लोग का जो न्यू टॉपिक जो चलने वाला है, वो टॉपिक है हेल्थ हैजार्ड्स। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। हेल्थ हैजार्ड्स, ये हेल्थ हैजार्ड होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझिए। आपको पता होना चाहिए कि जो कंपनी में लोग काम करते हैं, है ना, इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं, चाहे वो ऊल का इंडस्ट्री हो, चाहे वो सिल्क का इंडस्ट्री हो, या स्टील और आयरन का इंडस्ट्री हो, या किसी फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्री हो, या दुनिया में किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री हो, वहाँ जो वर्कर्स वर्क करते हैं, तो उनमें बहुत सारी जो बीमारियाँ होती है एलर्जी की वजह से हो जाती है, या फिर उसमें जो केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं उससे उनकी दम घुटने से उनकी मौत हो सकती है, या कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में, क्योंकि हम लोग को जो पढ़े हैं उसी के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। हम लोग खास करके यहाँ पे देखेंगे ऊल इंडस्ट्री के बारे में और सिल्क इंडस्ट्री के बारे में। हम लोग हेल्थ हैजार्ड किससे रिलेटेड देखेंगे? हम लोग हेल्थ हैजार्ड से रिलेटेड देखेंगे। पहला, ऊल इंडस्ट्री। ऊल इंडस्ट्री, जहाँ ऊल का फॉर्मेशन किया जाता है, ऊल इंडस्ट्री तैयार किया जाता है। और दूसरी चर्चा जो करेंगे वो हम करेंगे सिल्क इंडस्ट्री। सिल्क इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ऊल इंडस्ट्री और सिल्क इंडस्ट्री, ये यहाँ जो वर्कर्स हैं वो किस प्रकार अफेक्टेड होते हैं इससे, है ना, कौन कौन क्या करते हैं जो वहाँ से अफेक्टेड हो जाते हैं, वो उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये इसको ऑक्यूपेशन हैजार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्यूपेशन हैजार्ड, जो किसी ऑक्यूपेशन, जैसे कोई कहीं वर्क कर रहा है एम्प्लॉय, तो वो उसका ऑक्यूपेशन हुआ। जैसे फार्मर अपना एग्रीकल्चर करते हैं तो उस फार्मर का ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर हो जाता है, ठीक है ना। अगर किसी के फादर अगर डॉक्टर्स है तो उनका ऑक्यूपेशन क्या हो जाएगा? डॉक्टर्स हो जाएगा, है ना। किसी के फादर अगर टीचर्स हैं तो उनका ऑक्यूपेशन क्या हो जाएगा? एजुकेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो लोग ऊल इंडस्ट्री में जो यूज़ करते हैं, इसको हम लोग ऑक्यूपेशन हैजार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो जो हेल्थ जो आप देख रहे हैं, हम इसको ऑक्यूपेशन हैजार्ड भी कह सकते हैं। आप इसको ऑक्यूपेशन हैजार्ड के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको क्या कह सकते हैं? ऑक्यूपेशन हैजार्ड, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के ही नाम से हम इसको जान सकते हैं। दो नाम इसके लिए ज़्यादा पॉपुलर है, एक हेल्थ हैजार्ड, या फिर किसी को ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो ऊल इंडस्ट्री में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि ऊल इंडस्ट्री में किस प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। देखिए, ऊल इंडस्ट्री में हमने आपको कहा था कि जब हम लोग ऊल इंडस्ट्री के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, देखना, हम लोग ऊल इंडस्ट्री के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे दो बीमारियां होती हैं। सबसे पहला बीमारी जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे वो है हमारा सॉर्टर्स डिजीज। सॉर्टर सॉर्टर डिजीज के बारे में बात करेंगे। इसी को एंथ्रैक्स भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंथ्रैक्स। इसी को हम लोग एंथ्रैक्स ही कहते हैं। आपको पता है ना, ऊल, जब हम ऊल बना रहे होते हैं तो उसमें से शॉर्ट ऊल और लॉन्ग ऊल को छांटने का काम करते हैं, यही सॉर्टर है, SORT, या सॉर्टर, यहीं से एक वर्ड आया है सॉर्टर। तो हम जब छांटने का काम करते हैं ना, तो वो चूंकि मैनुअल होता है या फिर मशीन से होता है, दोनों तरह से हम लोग छांटते हैं। पहले तो नॉर्मली मैनुअल ही होता था, हाथ से ही लोग किया करते थे। तो छांटने की वजह से उनको इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है?
शॉर्टर डिजीज कब ग्रो करता है? इन्फेक्शन की वजह से, ध्यान रखना। शॉर्टर डिजीज कब ग्रो करेगा किसी एम्प्लॉय में? तो जब उनको इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन बार बार उसको छूने से, उसके संपर्क में रहने से क्या हो जाता है? एम्प्लॉय को इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्शन होने की वजह है कौन सा? उसमें एक बैसिलस एंथ्रासिस बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना। क्या नाम है? बैसिलस एंथ्रासिस। इन्फेक्शन क्यों होता है? इन्फेक्शन होता है किसकी वजह से? उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बैसिलस बैसिलस एंथ्रा बैसिलस एंथ्रासिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना, जो ऊल में पाया जाता है, जो ऊल में पाया जाता है, ठीक है ना। उसकी वजह से उसमें इन्फेक्शन होता है। और इन्फेक्शन होने की वजह से, इन्फेक्शन होने की वजह से एम्प्लॉय में ब्लड का प्रॉब्लम होने लगता है ना। ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है, याद रखिएगा, ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है। ब्लड क्या हो जाता है? ब्लड इन्फेक्शन, ध्यान रखेंगे। शॉर्टर डिजीज या एंथ्रैक्स जिसको कहते हैं, है ना, वो किसकी वजह से इन्फेक्शन होता है? इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? तो इन्फेक्शन बैसिलस एंथ्रासिस की वजह से, एक बैक्टीरिया उसकी वजह से होता है। इन्फेक्शन में क्या होता है? ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन में क्या होता है? ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है। और इससे उनकी उनकी आयु घट जाती है, उनकी जो ओरिजिनल एज है वो घट जाती है, और वो कम आयु में ही मर जाते हैं, ठीक है ना। ब्लड इन्फेक्शन की वजह से कभी कभी कोई सीरियस बीमारी जैसा हो जाता है, उनको ब्लड प्रॉब्लम हो जाता है, खून जल जाता है, ये इस प्रकार की हो जाती है। तो इस प्रकार से उनकी मौत तक हो जाती है। तो सबसे पहला बीमारी जो है वूल इंडस्ट्री में, सबसे पहला यही आता है, ब्लड इन्फेक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे, जिससे शॉर्टर डिजीज या एंथ्रैक्स भी कहते हैं। तो फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी जल्दी लो इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा क्या है। अगर हम दूसरी बीमारी की बात करते हैं, इसमें जो दूसरा बीमारी होता है वो एलर्जी है, एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन, आप सबों में भी, आप लोगों में भी कभी कभी एलर्जी हो जाता होगा। एलर्जी की वजह से वो किसी को खाने पीने कोई वस्तु से एलर्जी है, किसी को किसी कपड़े से एलर्जी हो जाती है, कोई कपड़ा पहने तो उसे नहीं सूट करता, उसी को उसी प्रकार इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको भी कुछ लोगों में, वर्क में एलर्जी टाइप का हो जाता है, एलर्जी टाइप का भी हो जाता है। तो उनके स्किन में इरिटेशन होने लगता है, नोचनी जिसको हम लोग कहते हैं, नोचने लगता है उनको, इरिटेशन टाइप का होता है। वो क्या बोलते हैं हम उसको, हाँ कह सकते हो, नोच से खुजलाना कहते हैं उसको, खुजलाते रहता है। तो एलर्जी की वजह से उनको किस प्रकार की एलर्जी होती है? एलर्जी कैसी होती है? स्किन स्किन इरिटेशन हो जाता है उनको। क्या हो जाता है? स्किन इरिटेशन होने लगता है। यानी कि इरिटेशन मतलब स्किन में खुजली होने लगती है। इरिटेशन कहने का मतलब यहाँ से खुजली से है, ठीक है ना। याद रखना, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। इरिटेशन का मतलब यहाँ खुजली से है, स्किन में खुजली होने लगेगा। और जब लगातार खुजली होने लगता है, स्किन के साथ साथ आई में भी खुजली होने लगता है, आँख में भी, तो हम कह सकते हैं स्किन इरिटेशन एंड आई इरिटेशन भी कह सकते हैं, आई इरिटेशन भी कह सकते हैं। तो स्किन इरिटेशन या फिर आई इरिटेशन भी कह सकते हैं। और कभी कभी तो इनको रेस्पिरेटरी एलर्जी भी होने लगता है, सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है, दम घुटने लगती है उनका, ठीक है ना।
और भी इरिटेशन हो सकता है उनको, आप कह सकते हो रेस्पिरेटरी एलर्जी या इरिटेशन भी होने लगेगा। तो आप देख रहे हैं 3 प्रकार, स्किन इरिटेशन हो रहा है, आई इरिटेशन हो रहा है, रेस्पिरेटरी, सांस लेने में उनको प्रॉब्लम होने लगती है, दम घुटने लगता है, इनहेल्ड एयर मतलब उनको ऐसा लगता है उनको लंग्स वगैरह पार्ट्स वगैरह में एयर वेज होने लगता है, ब्लॉकेज होने लगते हैं, एराइजेस फ्रॉम इनहेल्ड एयर, है ना। और क्योंकि बहुत सारे ऊल जब वो सांस ले रहे हैं और ऊल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उसके जो छोटे छोटे ऊल के जो पार्टिकल्स होंगे वो सीधे नाक में चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे, और नाक में जब चले जाएंगे तो उनको सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि नाक को तो पूरा वो कवर कर लेंगे, तो हवा तो जाएगी नहीं जाएगी, तो आपको क्या होगा, दम घुटेगा, और दम घुटने से आपकी मौत तक हो सकती है। तो इसलिए ये रेस्पिरेटरी इरिटेशन भी हम कह सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के आपको एलर्जी हो सकता है उससे, स्किन इरिटेशन, आई इरिटेशन और रेस्पिरेटरी इरिटेशन। कैसे होता है वो मैंने आपको समझा दिया। ये थे आपके ऊल इंडस्ट्री में जो होने वाले प्रॉब्लम थे वो। अब हम लोग पढ़ेंगे सिल्क इंडस्ट्री के बारे में। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप जल्दी करो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। चलो आई होप आपने ले लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो हम लोग का अलग था, सिल्क वाला, जो दूसरा नंबर जो हमने कहा था, सिल्क इंडस्ट्री में जो हमने बात किया था, सिल्क इंडस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पे किस प्रकार के हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं, हेल्थ को नुकसान पहुँचता है। तो आपको पता होगा ना कि सिल्क इंडस्ट्री में जो हम लोग एक से सिल्क वॉर्म के एक से जो हम लोग कोकून्स में जाते हैं, कोकून्स को फिर हॉट करते हैं वाटर को, फिर उसमें कोकून्स को डालते हैं, फिर उस प्रोसेस से हम लोग सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी जो प्रोसेस, जब इस क्रम में बहुत सारे लोग जो इम्प्लाई होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों से इरिटेशन होता है, तो उसी की भी चर्चा हम करेंगे। क्योंकि बहुत सारी केमिकल्स वगैरह यूज की जाती है, तो वेरियस केमिकल्स यूज फॉर डिग्रीजिंग, डिसइंफेक्ट, ब्लीचिंग एंड डाइंग सील कॉजेज इरिटेशन ऑफ आई एंड स्किन। तो हम पहला पॉइंट अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसमें। सबसे पहला पॉइंट अगर सिल्क इंडस्ट्री में अगर हो रहा है तो वेरियस केमिकल यूज फॉर, वेरियस केमिकल्स यूज्ड फॉर डिग्रीजिंग। देखो उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह लगा होता है उसको हटाने के लिए इसी को डिग्रीजिंग बोलते हैं, डिग्रीजिंग, डिसइंफेक्टिंग, डिसइंफेक्टिंग, ब्लीचिंग, उसको मांजते हैं हम लोग, एंड डाइंग सिल्क, कलर फिर करते हैं, कॉजेज इरिटेशन ऑफ आई एंड स्किन, इरिटेशन ऑफ द आई एंड स्किन। तो आई एंड स्किन में इसकी वजह से क्या हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है। दूसरी अगर हम बात करेंगे, दूसरा बी नंबर अगर हम बात करें तो कह सकते हैं द स्केल ऑफ द मूथ एंड सिल्क फाइबर प्रोटीन्स कैन इनिशिएट अस्थमा। अस्थमा एक दम फूलने की बीमारी होती है, और वो प्रोटीन्स जो उसमें पाया जाता है सिल्क में, उसकी वजह से वो दमा स्टार्ट हो सकता है, जो इम्प्लाई है उसमें दमे की बीमारी हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ द स्केल्स ऑफ मूथ एंड सिल्क लिख सकते हैं, द
Scales of the scales of the moth and silk fiber. Protein can initiate देखिए नेटवर्क हैंग करने की वजह से जो लिखा हुआ वो गायब हो गया है। आई होप आपने ए नंबर लिख लिया होगा, मैं डायरेक्ट बी नंबर से लिख रहा हूँ। ए नंबर आपने लिख लिया होगा, आई होप। हम डायरेक्ट बी नंबर से लिख रहे हैं। जो हम बी नंबर लिखना किए थे, द स्केल ऑफ द मोथ एंड सिल्क। The scale of the moth and silk fiber proteins can initiate asthma, can initiate asthma। अस्थमा एक प्रकार की दम फूलने की बीमारी है, सांस फूलने की बीमारी है अस्थमा। याद रखेंगे, अस्थमा एक दम फूलने की बीमारी है। यह अस्थमा जो है एक दम फूलने की बीमारी है, इसे ध्यान रखेंगे। सी अगर हम बात करें, जो इम्प्लाई होते हैं वो हॉट वाटर के कांटेक्ट में रहते हैं, इससे उनको स्किन प्रॉब्लम हो जाता है। तो कंटिन्यूअस कांटेक्ट विथ हॉट वाटर, कंटिन्यूअस कांटेक्ट विथ हॉट वाटर। हमने बताया था नहीं, हॉट वाटर कोकून्स को हॉट वाटर में डालने से ही सिल्क फाइबर होता है, तो वही कांटेक्ट विथ हॉट वाटर used in reeling of silk, used in reeling of silk may turn the skin of turn the skin of the hand soft, the hand soft। अच्छा ये बस बताओ, आपने कपड़ा वगैरह धोया होगा या नहाया होगा, अधिक देर तक आपने नहाया होगा, तो आपके हाथ पैर के जो स्किन होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं। वही बात यहाँ लिखा है कि स्किन में टर्न द स्किन ऑफ द हैंड सॉफ्ट, सॉफ्ट हो जाता है ना, हैंड्स का सॉफ्ट एंड कॉजेज बर्न एंड स्कैल्स, और सॉफ्ट एंड कैन causes burns and scald, burns and scalds। और बर्न्स करने का मतलब वो हाथ जो है ना इतना सॉफ्ट हो जाता है कि वो जलने, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स भी उसमें यूज किए जाते हैं, तो क्या होता है, लगता है कि जल गया है हाथ, और ऊपर से उनका स्किन उड़ने लगता है, हाथ से स्किन क्या होता है, उड़ने लगता है। तो इसी को बर्न्स एंड स्कैल्ड्स कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होता है वहाँ पे, कि many of the dyes that are used to color silk, many of the dyes
that are used to color, that are used to color silk are easily absorbed by our silk are easily absorbed by our digestive system, our digestive system, if ingested can causes health problem, if ingested and can causes हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये 4 प्रकार के प्रॉब्लम जो क्रिएट होते हैं सिल्क वाले इंडस्ट्री में वो ये हैं। अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ, तो लोग बारी बारी से पूछेंगे। आप लोग अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा ना, तो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप लोग बारी बारी से पूछ लेंगे अपने प्रॉब्लम। चलो बारी बारी से पूछो, मैंने अनम्यूट किया है, बारी बारी से पूछो, एकदम शांति बना के। पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, कोई नहीं बोलेगा, क्वेश्चन बारी बारी से पूछेगा। जो ज्यादा हल्ला किया मैं उसको रिमूव कर दूंगा यहाँ से, इसलिए मैं कहता हूँ बारी बारी से पूछना। चलो पूछो। सर ब्लड इन्फेक्शन, सर ब्लड इन्फेक्शन क्या होता है? ब्लड इन्फेक्शन कहने का मतलब कि उसको खून में किसी बैक्टीरिया, जो हमने आपको बताया कि जो बैसिलस बैक्टीरिया वो ब्लड में जब चला जाता है ना, तो ब्लड जो है ना पॉल्यूटेड हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। दूषित होने से डिफरेंट टाइप्स के बीमारी हो सकते हैं। हो सकता है उसको स्किन कैंसर हो, ये ब्लड कैंसर वगैरह हो जाए, ठीक है ना। ब्लड की वजह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और बोलिए कार्डिक्स क्या होता है? सर आप ए पॉइंट को फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। कौन से पॉइंट को? एस्थमा क्या होता ए है? पॉइंट को, पॉइंट ए। पॉइंट ए जो मैंने लिखाया था, वो हमने लिखाया था कि बहुत सारे केमिकल जो यूज करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स जो यूज करते हैं उसकी इम्प्योरिटी को हटाने के लिए, डिग्रीजिंग जिसको कहते हैं, या डिसइंफेक्शन वगैरह, ब्लीचिंग करने के लिए, डाई सील करने से आई और स्किन में इरिटेशन होता है, ठीक है ना। जो नोचनी, हमने खुजली के बारे में आपसे कहा था, उस तरह का माहौल। अब मुझे लगता है किसी बच्चों को, 2-4 बच्चों को यहाँ से भगाना पड़ेगा। कौन है जी? आदित्य, आप ही के यहाँ से आवाज आ रही है क्या? नो सर। आपका नो हो गया सर, मेरे क्वेश्चन? यहाँ से नहीं आ रहा है। आपका हो गया क्वेश्चन? श्योर है? यस सर, हो गया। चलो तुम अपने आप को म्यूट करो। सर पॉइंट डी समझाएगा। पहले अपने आप को म्यूट करो आदित्य। चलो पॉइंट बी समझो। चलो पॉइंट बी समझो। डी सर। चलो डी को समझाते हैं। मेनी ऑफ द डाई। अच्छा एक बताओ, आप कलर करने के लिए हमने बताया था सिल्क का ओरिजिनल कलर 3 जो होता है कलर का होता है। सिल्क जो होता है वो ब्राउन कलर का या व्हाइट वगैरह हो सकता है। हमने आपसे कहा था, या हमने बताया था येलो टू, ये व्हाइट टू गोल्डन येलो हमने बताया था। तो हमने कहा था कि मेनी ऑफ द डाइज दैट आर यूज्ड टू कलर सिल्क। आप अभी कलर सिल्क का कलर डिफरेंट में अलग अलग कलर देख रहे होगे ना। तो वो कलर है। अगर आप डाइंग करने के दौरान यदि आपने अगर आपके बॉडी में ये चला जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, अगर किसी भी वास्ते आप सांस लेने के बहाने हो या पानी वगैरह पीने के बहाने अगर चला गया बॉडी में, तो आपको बॉडी को ये हैजार्ड कर सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम इशू क्रिएट कर सकता है। चलिए और किसी को कोई? सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और किसी को कोई? सर हेल्थ का स्पेलिंग गलत है। किसका स्पेलिंग? सर हेल्थ में एच छूटा हुआ है। HEALTH। अब हो गया? यस सर। हाँ बोलो।
सर ये हाँ चलिए सी नंबर देखिए। तो ये बात हमने आपसे कहा सर था। आर्यन सिंह के घर से हल्ला आ रहा है, आवाज आ रहा है। आर्यन सिंह इसको बाहर करने दो पहले। आर्यन, आर्यन कहाँ गया आर्यन? आर्यन मेरे लाल। सर म्यूट हो गए। चलिए अच्छा हुआ, चलिए म्यूट हो गया तो अच्छी बात है। चलो अभी हम देख ले सी नंबर। हमने आपको कहा था कि जब हम लोग कोकून्स को हॉट वाटर में डालते हैं उसके बाद ही हम लोग को वहाँ से सिल्क फाइबर ऑब्टेन होता है। तो जो व्यक्ति जो इम्प्लाई जो है हॉट वाटर के कंटेंट बराबर रहेगा, बराबर हॉट वाटर के कांटेक्ट में रहेगा, तो क्या होगा उसका उसका जो स्किन होगी, हाथ के जो स्किन है ना, स्किन ऑफ हैंड्स होगा वो काफी सॉफ्ट हो जाएगा। हमने आपसे कहा था कि यदि आप अधिक देर तक नहा लें या कपड़े वगैरह धो ले तो आपके हाथ की स्किन सिकुड़ जाता है, सिकुड़ता है ना। उसी प्रकार से आप अधिक ज़्यादा यूज मतलब हॉट वाटर कांटेक्ट में रहने से उनके हाथ जल जाते हैं या फिर उनका स्किन हटने लगता है। ये सब सारी अस्थमा एक दम फूलने की बीमारी होती है। अस्थमा एक प्रकार की दम फूलने की बीमारी है, ठीक है ना। अस्थमा एक प्रकार की बीमारी है जो सांस की प्रॉब्लम से होता है। अब बताओ, देखो अगर तुमने क्योंकि सिल्क फाइबर प्रोटीन से बना होता है, अगर वो नाक में चला जाएगा, वो नाक में यदि चला जाएगा तो नाक जाम हो जाएगा, इससे आपको दम फूल सकती है। यही होता है दम फूलने की बीमारी। चलिए आगे बोलिए। और किसी को कोई प्रॉब्लम है? देखिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। हाँ सर हाँ बोलो। नंबर में मीनिंग ऑफ द के बाद क्या है? सर कल न्यू चैप्टर होगा। मेरे क्वेश्चन है। एक मिनट पहले मेरी बात सुनो। कल न्यू चैप्टर नहीं होगा, पहले मेरी बात सुनो मैं क्या कर रहा हूँ। कल पहले इसका क्वेश्चन आंसर तुम लोग स्वयं खुद बनाएगा और बना के मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजेगा, ठीक है ना। मेरे पास आपका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर नहीं है। मेरे पर्सनल सर व्हाट्सएप पर सिर्फ भेजेगा। क्वेश्चन भी बनाना है। हाँ? सर मेरे पास है। मेरे पास नहीं है। चलो अब तुम लोग हल्ला करो। मेरे पास भी नहीं है। नहीं है ना। अब तुम लोग हल्ला करो, बहुत हल्ला कर रहा था ना, करो हल्ला। मैं भी बैठ के काम तमाम करूंगा। चलो जाओ करो हल्ला। मैं बार बार समझा रहा हूँ कि हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, फिर भी तुम लोग हल्ला करते जा रहे हो। तो करो हल्ला ही करो, छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, बंद करो।